हम बात करेंगे ज्योग्राफी के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं गाइस, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है, यदि आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है तो 15 में से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको कहां से मिल जाते हैं गाइस, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चन कहां से मिल जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं गाइस, वो कॉन्टिनेंट के स्पेशल फीचर जो हैं, यहां से क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पूछें कि स्टेपीज टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहां हैं, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। तो ये कॉन्टिनेंट की स्पेशल क्या है, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 48 पैरेलल किन 2 देशों की बाउंड्री बना रहा होता है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यदि आप कनाडा और यूएसए देखेंगे तो उसका जो बाउंड्री है वो किसके नाम से आने रहती है, 48 पैरेलल के नाम से। तो आप आज के बाद जब भी प्रिपरेशन करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक जरूर ध्यान में रखें, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ द वेरियस कॉन्टिनेंट। यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन रेंजेस, लेक्स, वॉल्केनोस, ठीक है, रिवर सिस्टम, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्प्स जो माउंटेन है वो कहां स्थित है। ठीक है, तो जो एल्प्स माउंटेन है वो आपको कहां मिलता है गाइस, यूरोप में आपको माउंटेन मिलता है, खासतौर पे ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड के आसपास ही आपको माउंटेन मिलता है। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साउथ आल्प्स माउंटेन है वो कहां स्थित है, सदर्न आल्प्स कहां है। तो ऐसा लगता है कि शायद आल्प्स का सदर्न पार्ट होगा, लेकिन जो सदर्न एल्प्स है ये आपको न्यूजीलैंड के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के कि कौन सी माउंटेन रेंज कहां स्थित है, ठीक है, किन देशों के बीच में स्थित है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। यहां से क्वेश्चन आपको एक मिलने की संभावना जरूर मिलती है। ऐसे ही रिवर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइन रिवर कहां बहती है, ऐसे ही वांगहो रिवर कहां बहती है, ठीक है, मिसिसिपी रिवर कहां पर बहती है। ऐसे एक बार एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो कौन सी रिवर ऐसी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 2 बार कट करती है। ठीक है, तो अब देखिए स्पेसिफाइड क्वेश्चन है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके रिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ऐसे लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे लेक विक्टोरिया, उसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैस्पियन सी है उसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं। कैस्पियन सी कहने के लिए है, बट दैट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द सॉल्ट सलाइन वाटर इन वर्ल्ड। ठीक है, सलाइन वाटर की लार्जेस्ट लेक है। मैं मोस्ट सलाइन लेक की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मोस्ट सलाइन लेक आपको लेक वान मिलती है ईरान में। अब ऐसे प्रश्न आपको जनरली एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं किसके, लेक से। यह है फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। ऐसी फिजिकल ज्योग्राफी, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूंगा तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्क है, सर्क जो स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, एयर के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ग्लेशियर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, वाटर के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आंसर इसका है ग्लेशियर। तो सर किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्लेशियर्स के द्वारा बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए ड्राई कॉन्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रिफ्ट वैलीज के बारे में, वी शेप या हैंगिंग वैलीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये फिजिकल जो अर्थ स्ट्रक्चर है, अर्थ के टोपोस्फीयर में बने वाले जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। दैट इज पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ये टॉपिक जब भी आपको कहीं पर को मिलते हैं इनका एक नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए। खास तौर पे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट लेक के बारे में और फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जरूर इस चीज को क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। और साथ में एक और टॉपिक आता है इसमें, वॉल्केनोस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट वॉल्केनोस इन द वर्ल्ड कहां स्थित है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आउट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। एक्टिव हो सकता है, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो के तौर पर वो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे डॉर्मेंट वॉल्केनो के तौर पर पूछ सकता है। ठीक है, तो जहां भी आपको इस तरीके का कोई स्पेसिफाइड कैची टॉपिक मिलता है तो आप उसको पढ़ें और उसको अपने पास रखें गाइस। ठीक, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कहां से, यूनिवर्स और वेरियस थ्योरी ऑफ यूनिवर्स से। ठीक है, जैसे बिग बैंग थ्योरी
किसके द्वारा दी गई थी? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। यूनिवर्स में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के तौर पे किस चीज को जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इवनिंग स्टार। मुझे इस बात उम्मीद है कि शायद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहां पर को स्थित है? ठीक है, शांति का संबंध कहां पर को स्थित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। इसी समय हिंदुस्तान ने चंद्रयान 4 को ऑप्ट किया है, खासतौर पर सदर्न पोल पे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाए। ठीक है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको जो यूनिवर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, केप्लर्स लॉ थोड़ा सा ध्यान पे रख के जाइएगा, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म एंड लिथोस्फीयर्स। वैसे तो मैंने लैंडफॉर्म एंड लिथोस्फीयर्स को मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में पहले ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, बट स्पेसिफाइड यदि कोई छात्र एक अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसको लैंडफॉर्म और लिथोस्फीयर के तौर पे भी आप क्या बना सकते हैं? नोट्स के तौर पे बना सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एटमॉस्फेयर। हर बार यहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना है, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फीयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में निम्नलिखित सही कौन सा है? ठीक है, तो इसकी जो पांचों लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जो भी है, आप उसको उसके बारे में अच्छे से क्या करके जाए, जानकारी लेके जाए। तो एटमॉस्फेयर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जरूर होगा। यहां पर को आपको क्लाउड के बारे में, ठीक है, यहां आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में, यहां आपको कंडेंसेशन के बारे में, आप जरूर इसको पढ़ के चले जाए गाइस। यहां से आपको जरूर एग्जाम में क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द आता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फीयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां एरोप्लेन फॉलोइंग क्लाउड में कॉज रेनफॉल। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड रेनफॉल कर सकता है? वेरियस टाइप के क्लाउड्स वहां पर को मेंशन किए गए थे, लेकिन रेनफॉल जब भी होगा तो उसमें एक वर्ड लिखा जाएगा निम्बो या निम्बस। निम्बस है तो वो क्या करेगा? रेनफॉल करेगा। ठीक है, यदि आल्टस है, ठीक है, क्यूमुलस है, स्ट्रेटस है, ये कोई भी जब तक निम्बस टर्म नहीं है तब तक वो रेनफॉल नहीं करेगा। तो इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको एटमॉस्फेयर से पढ़ के जाने हैं। तो एटमॉस्फेयर का टॉपिक आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल सकता है। ठीक है, या आपको जो मैंने एक बार शुरुआत में वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि कौन कौन सी किताबें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, ठीक है, वो वीडियो आप मेरा देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बात बताई है कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, वहां से आप किताबें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यदि आप सजेशन मुझसे अभी स्पॉन्टेनियस मांगने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अरिहंत या धनकर पब्लिकेशन की किताब को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की किताब को भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बहुत कोर्स है। ठीक है, आप उस कोर्स को देखें, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी आपकी डाउट है हम आपको वहां क्लियर करेंगे। ठीक, तो यहां आप इस एटमॉस्फेयर के टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें, डेफिनेटली यहां से आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मैंने शुरुआत में फिजिकल ज्योग्राफी के दौरान भी ये डिस्कस किया था कि आपको किस किस तरीके से माउंटेन रेंजेस वगैरह पढ़नी है, रिवर सिस्टम पढ़ना है। हाइड्रोस्फीयर में आपको पढ़ने होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ओशियंस। ठीक है, लेक्स के बारे में मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बता चुका हूं कि आप वहां पर लेक के बारे में पढ़ लीजिए। तो यहां आप टारगेट करें कि केवल ओशन और आइलैंड के बारे में आप थोड़ा सा यहां पर को देख लीजिए। ओशन में बहने वाली जो करंट है, ठीक है, उन करंट्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगुलास करंट कहां बहती है। ठीक है, या वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोजाम्बिक करंट कहां बहती है। ठीक है, या वो आपसे पूछ सकता है कि अल नीनो जो है ये करंट कहां पर को बहती है। ठीक है, कैनरी करंट कहां पर? कैनरी करंट का तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके फीचर के बारे में पूछा जाता है कि ठंडी करंट है या गर्म करंट है। तो हाइड्रोस्फीयर में आप जो समंदर हैं या महासागर हैं उनके बारे में एक आपको पढ़ना है, सीज के बारे में, ओशंस के बारे में पढ़ना है, सीज के बारे में पढ़ना है, और साथ में ओशनिक करंट के बारे में आपको देखना है। ठीक है, और ये वो टॉपिक है गाइस जहां से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इनके टॉपिक आप अपने पास पढ़ें, नोट्स बना के रखें, डाउट होने पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हम किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे गाइस किसके? इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में से जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, यदि आपके पास ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिलेंगे। यदि आपके पास 15 क्वेश्चन है तो आपके पास हो सकता है
कि 7 आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिल जाए, ठीक है, और आपको 8 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, या वैसे वर्षा हो सकता है 7 आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिल सकते हैं और 8 आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50-50% की संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिजिकल ज्योग्राफी। इस बार तो मैं इस बात से भी मान रहा हूं कि शायद हो सकता है कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, या इंडियन का जो डायमेंशन है, इंडिया के जो डायमेंशन है, शायद वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। संभावित है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाए, ठीक। नाउ फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया के मेनलैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन टेरिटरीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और संभावना है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डज नॉट मेक्स बाउंड्री विद म्यांमार। ये नॉर्थ ईस्ट के का इशू इस समय बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि म्यांमार या बांग्लादेश या भूटान, ठीक है, इन देशों के साथ आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों की स्पेशलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन राज्यों के अंदर स्पेसिफाइड माउंटेन के बारे में, जैसे नीला माउंटेन कहां पर को है, ठीक है, ब्लू माउंटेन रेंज कहां पर को है, ठीक है, या गारो खासी जयंता माउंटेन कहां पर को है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख के जाइएगा, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है। दूसरा, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, खासतौर पे जो इंडिया का जो फिजिकल एक्सपांशन है, जो हमारा भौगोलिक विस्तार है, उसके बारे में जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। हिमालय रेंज के बारे में, ट्रांस हिमालय रेंज के बारे में, गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है ना, ऐसे ही पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, ठीक, और माइनिंग के बारे में क्वेश्चन, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइंस ऑफ आयरन माइन इन द सदर्न इंडिया, कुद्रेमुख के बारे में क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर लगातार पूछे जा सकते हैं। ये कुद्रेमुख से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ध्यान में आया, एक बार सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यूपीएससी कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाती है। क्वेश्चन ये बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द हॉर्स, निम्नलिखित में से कौन सी चीज घोड़े से संबंधित है, ठीक है। आंसर उसका दिया गया था कुद्रेमुख। असल बात में दक्षिण भारत में द्रविडियन लैंग्वेज में कुद्रेमुख को बोला जाता है द माउथ ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग पूछती है यूपीएससी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ गाइस, खास तौर पे सीडीएस में। सीडीएस का तो इंस्ट्रक्शन ही ये है कि उनको चाहिए ही एक ऐसा एस्पिरेंट जो जीएस, जो जनरल अवेयरनेस के बारे में हो, हिंदुस्तान के बारे में वो अवेयर हो कि किस तरीके का भारत है। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि इतना डाइवर्सिफाइड जो इंडिया है, ठीक है, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता हो, लेकिन एक लीडर जो फौज को लीड कर रहा होगा, एक डिफरेंट कल्चर के लोगों को लीड कर रहा होगा, उससे इतनी उम्मीद हम जरूर रख सकते हैं कि वो भारत के बारे में अवेयर जरूर हो, उसको ये पता हो कि हिंदुस्तान किस तरीके का है, ठीक है। और यही आपके जीएस जनरल अवेयरनेस के पेपर का इंस्ट्रक्शन यूपीएससी देती है, खासतौर पर सीडीएस के एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप इंडिया का फिजिकल एक्सपेंशन जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाए, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं गाइस। उसके बाद अगली बार आती है कि इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ठीक है। जैसे काल सुबई कहां की सबसे ऊंची रेंज है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये आपको मिलती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि डोडा बेटा कहां है और किसकी सबसे ऊंची रेंज है। रिवर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है, खास तौर पे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में सेपरेटली पढ़िएगा। एक बार तो इतना इंटरेस्टिंग सा इसने क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गंगा ऑफ दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा को देखो, दक्षिण गंगा के तौर पे आप गोदावरी को देखते हैं या वृद्ध गंगा के तौर पे गोदावरी को देखते हैं, लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, ठीक है, वहां की गंगा के तौर पे हम कावेरी को देखते हैं, क्योंकि कावेरी नदी के आसपास दक्षिण भारत की पूरी कल्चर जो है वो डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कावेरी इज कंसिडर्ड एज द गंगा ऑफ दक्षिण भारत, ठीक। ऐसे फॉरेस्ट के बारे में लास्ट टाइम तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, ठीक है, विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट कवर एरिया, ठीक है, किस राज्य के पास फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज्यादा है। यहां पर को मैं आपको सलाह दूंगा गाइस कि जो सेंसस है, सेंसस जिसको हम बोलते हैं एक तरीके का जनगणना है, ठीक है, इसमें हर तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास मिलता है। और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंसस या फॉरेस्ट सेंसस, ठीक है, कि हमारे पास जो जंगल का एरिया है कितना है, राज्यों का जंगल का एरिया कितना है, कितना उसके पास फॉरेस्ट कवर है, कितना फॉरेस्ट लैंड है,
कितना वाइल्ड लाइफ उसके पास है, इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ के जाए। श्योर कर रहा हूं, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जनरल सेंसस से, एक क्वेश्चन कहां से, जो वाइल्ड लाइफ सेंसस है या हमारी जो बायोस्फीयर सेंसस है वहां से कंफर्म एक एक क्वेश्चन मिलता है। तो 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म यहां से मिलेंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए वालों के लिए तो 8 नंबर का एकदम एग्जैक्ट चीज है, ठीक है, और बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 8 मार्क्स, ठीक। नाउ इंडियन क्लाइमेट के बारे में जरूर पढ़ें, कोपेनहेगन का जो इंडियन क्लाइमेट डिवीजन है उसके बारे में जरूर पढ़ें, सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पढ़ें, एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से मिलेगा सॉइल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत, और एग्रीकल्चर सीजन के बारे में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में जरूर आप कहां से पढ़ के जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के इस सेगमेंट को पढ़ के जरूर आप जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में खासतौर पे ट्राइब और किस जगह पर वो ट्राइब रहती हैं, ठीक है, कौन सी वो भाषा बोलती हैं, इवन ये क्वेश्चन बहुत कम देखा गया है लेकिन देखा जरूर गया है कि ट्राइब्स जो हैं वो किस लिंग्विस्टिक कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है, और जो ट्राइब्स हैं वो कहां पर को रहती हैं। जैसे कोल ट्राइब है वो कहां रहती है, इस समय आपने मैतेई और कुकी के बारे में देखा होगा, तो हो सकता है कि कुकी का क्वेश्चन आपको मिल जाए, हो सकता है मैतेई का मिल जाए, हो सकता है एबोर का आपको ट्राइब का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो ये ट्राइब्स कहां रहती हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन जरूर देखना है। एक जनरल क्वेश्चन आपको पहले मिलता था अंडमान एंड निकोबार से, आज तक थोड़ा सा कम मिल रहा है कि सेंट्रलिनी और ओंग ट्राइब के बारे में जनरली क्वेश्चन मिलता था, ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बारे में। तो आपको देखना है कि ट्राइब कहां कहां रहती है, ठीक है। और आखिर में अगर मैं बात करूं तो आखिर में एग्रीकल्चर को मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसको मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कैटेगरी में भी रखा है। आखिरी में बात करूं तो मैं ओर एंड मिनरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में भी आप जरूर पढ़ के चले जाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन सीडीएस एनडीए के अंदर यहां से भी जरूर मिलता है गाइस, क्वेश्चन पूछता है कि बॉक्साइट किसका ओर है या बॉक्साइट की माइंस कहां पर को हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कॉपर की कौन सी माइन सबसे बड़ी है या आयरन की कौन सी माइन सबसे बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य जो है वो रबर के फॉर्मेशन में या रबर के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है, कौन सा राज्य जो है वो चीनी की प्रोडक्शन में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर मिल सकते हैं, ठीक। तो गाइस जो टॉपिक मैंने आपको ज्योग्राफी के दिए हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से नोट्स बनाएं, इसके देखें, ठीक है। जो डाउट होता है उसके लिए आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ में आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, उसमें कोर्स है, उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। जो डाउट आपके हो सकता है आप उसके लिए सीधे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू।